पर मगध पर जब राज कर रहा था, उसी समय दो विदेशी व्यक्तियों ने सबसे पहले उस पर मतलब आक्रमण किया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दो यवन कहते हैं। और इस दोनों में पुष्यमित्र शुंग की ही विजयी मतलब हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि पहली आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? डेमेट्रियस ने। यह पहला आक्रमण था। यह किसका था? यह पुष्यमित्र शुंग का यह पहला आक्रमण जो किया गया था, उसका देख रेख का नेतृत्व जो है या डेमेट्रियस के था अकेले, और दूसरा कौन? और या दूसरा होगा मिनांडर था दूसरा। हाँ, अगला सुनेंगे कि पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, और यह आपका नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग के बारे में है। कहते हैं कि मिनांडर ने बौद्ध भिक्षुक नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त किया था। यह व्यक्ति बौद्ध धर्म को मानने वाला था व्यक्ति। तो कहते हैं कि इन्होंने बौद्ध धर्म का एक भिक्षुक था जिसका नाम नागसेन, और इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्हीं से ली और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। मिनांडर जो है यह व्यक्ति पुष्यमित्र शुंग का राज्य में उनके मतलब राज्य में रहने वाला व्यक्ति था, और जिन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त नागसेन से किया और बौद्ध धर्म को यह व्यक्ति अपना लिया। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग नरेश खारवेल से भी मतलब युद्ध किया था। यह कलिंग के नरेश खारवेल, कलिंग के नरेश कौन था? खारवेल। यही कलिंग के नरेश कौन होगा? खारवेल। और यह व्यक्ति खारवेल से मतलब युद्ध किया था, और जिसमें खारवेल को पराजित कर दिया था। हाँ, परंतु खारवेल ने इसे पराजित कर दिया, यानी पुष्यमित्र शुंग को यह व्यक्ति पहली बार हरा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग के मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र था जो इसका उत्तराधिकारी था, और यह व्यक्ति कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम की विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालवदेशों की राज्य कुमारी मालविक के अति प्रेम प्रसंगों की रचना किया था। यानी कालिदास ने क्या कहा था? कालिदास ने एक अपना पुस्तक, ठीक है, रचना किया था अपना। कालिदास ने, ठीक है, कालिदास ने एक किताब अपना रचना किया था जिसका नाम था मालविका अग्निमित्रम। और इस किताब में इन्होंने अग्निमित्र यानी पुष्यमित्र के बेटे और उससे यह मालवदेश की राजकुमारी एक थी जिसका नाम था मालविका। ठीक, अग्निमित्र और मालविका की प्रेम प्रसंग जो चल रहा था, इसकी अधिरचना इन्होंने कालिदास ने किया था। ठीक है, कालिदास ने किया। नेक्स्ट कहता है कि इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था और इसकी हत्या उसी के मंत्री वासुदेव ने कर दी, और यह व्यक्ति कण्व वंश की स्थापना कर लिया। कौन सी? कण्व वंश की स्थापना कर दिया। यानी यह शुंग वंश के अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक नाम था देवभूति।
और यह व्यक्ति देवभूति अंतिम था शासक, और इसकी हत्या उसी की मंत्री वासुदेव ने कर दिया। देवभूति था, ठीक है, और इसकी हत्या किसने किया? इसी का मंत्री था वासुदेव, वासुदेव था, और यह वासुदेव ने इसकी हत्या कर दिया, और यह व्यक्ति कर्ण वंश की स्थापना कर लिया। यानी वासुदेव जो है किस वंश का हो जाएगा? वासुदेव की वंश कौन सी होगा? कण्व वंश। यह व्यक्ति कण्व वंश के थे, कण्व वंश, ठीक है। वासुदेव कौन सी थे वंश के? तो कण्व वंश की। और जैसा ही यह व्यक्ति देवभूति की हत्या कर दिया, अब यह अपना राज्य शुरू कर दिया। कहाँ? देवभूति को हत्या करने के बाद कौन किया? वासुदेव किया, और वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना कर लिया। कौन सी वंश? कर्ण वंश। टेर है क्या मान लो अभी तो पूरा कर्ण वंश की स्थापना कर लिया। अब देखिए, अब यह आपका कर्ण वंश की स्थापना क्यों हुआ? कहते हैं कि जिस प्रकार अंतिम मौर्य शासक धृतराष्ट्र की हत्या उसी के मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने किया था, ठीक ठीक, मतलब उसी प्रकार शुंग वंश की स्थापना उन्होंने उनकी हत्या करने के बाद कर दिया, और शुंग वंश की भी हत्या वासुदेव ने कर दिया। और यह अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या यह 75 ईसा पूर्व में अब यह हो गया, और कर्ण वंश की स्थापना यह व्यक्ति कर लिया। और नेक्स्ट यह बात है कि कर्ण वंश के संस्थापक यह वासुदेव था। कहते हैं कि इस वंश का अंतिम शासक यह कण्व वंश। कौन सी वंश? कण्व वंश। कण्व वंश का अंतिम शासक यह सुशर्मा था, और जिसकी हत्या उसी के मंत्री सिमुक ने भी कर दिया। इसके मंत्री सिमुक भी कर दिया था। कौन? सिमुक। और यह उसके बाद कि सातवाहन वंश की स्थापना कर लिया, ठीक है। यानी कण्व वंश की हत्या किसने किया? समझिएगा, कण्व वंश, कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? कण्व वंश के अंतिम राजा कौन था बताइए? कण्व वंश का अंतिम अधिराजा था सुशर्मा। सुशर्मा। और इसकी हत्या कौन कर दिया? सुशर्मा की हत्या, सुशर्मा की हत्या किसने कर दिया? यही कर दिया। कौन? सिमुक ने। नाम दोनों रखेगा याद, स से सुशर्मा और स से सिमुक। यह व्यक्ति हत्या कर दिया, और बाद में सातवाहन वंश की स्थापना अब यह व्यक्ति कर लिया। कौन सी वंश? सातवाहन वंश की स्थापना कर लिया। नेक्स्ट कहता है कि इस स्थापना के बाद कहते हैं कि पर पीछे नेक्स्ट है कि सातवाहन वंश, यह ठीक है। कौन था? सातवाहन वंश। यह कहते हैं कि सातवाहन वंश का संस्थापन कौन था? यह सिमुक था, और इन्होंने प्रारंभ में इस वंश का महाराष्ट्र के क्षेत्रों में स्थापना के लिए, किंतु शक राजाओं ने उन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया, और यह व्यक्ति सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में अब स्थापना यह व्यक्ति कर दिया, जिसके कारण था कि आंध्र सातवाहन भी इसे कहा गया। एमपी में यह व्यक्ति स्थापना करना चाहा, एमपी में सिमुक, महाराष्ट्र सॉरी, यह महाराष्ट्र में यह व्यक्ति स्थापना करना चाह रहा था, पर वहां के अधिराजा कौन था? शक। महाराष्ट्र का अधिराजा कौन था? शक। यह कौन था? शक। और शक ने कहा कि आप हमारे क्षेत्र में स्थापना इसको नहीं कर सकते,